मुल्क भर में 79वीं यौम आज़ादी पर मिली जोश जज्बा उरूज पर। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फौजी जवानों के नारा तकबीर और तोपों की घन गरज से फजा गूंज उठी। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ात तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार पर फूल रखे, फातह ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर रखी और फातह ख्वानी की। मैं पूरी कौम को मार्के हक में अजीमोशान कामयाबी पर समीम कल्ब से मुबारकबाद और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके गरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। मार्के हक की तारीखी फतह में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शानदार क़यादत में पाक फजाइया के शाहीन सिफ्त जांबाजों किरदार भी अमर हो चुका है। ये फतह हमारी मुसल्लह अफवाज की फतह है। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत ने सेंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। चाहते हैं दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। मार्का हक में कौम का सर फखर से बुलंद हो। यादगार फतह फ़ौज पाकिस्तान की बरतरी की अलामत है। फील्ड मार्शल और इनकी टीम को यादगार फतह पर मुबारकबाद देता हूँ। Our nation and our armed forces, under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, gave a befitting answer for the tribute that we are paying today. This is to the martyrs of the war. This is in faith to remember what happened, in how many days it happened, where it happened, and this will go down in history for everybody to remember, whether today or day after. Mia Shahbaz Sharif and General Asim Munir and Mohsen Naqvi and the Deputy Prime Minister are playing is most recommendable, commendable and praiseworthy, because this dream was seen long ago. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। यादगार फतह मार्का हक में कामयाबी शहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन अमल में दुनिया के साथ है। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुतरफ है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक आज़ादी के बानियान को खराज अक़ीदत आज़ादी को हकीकत का रूप देने वाले तमाम शहदा और कुर्बानियाँ देने वालों को सलाम। शहदा, गाजियों, साबित फौजियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की खदमात को खराज तहसीन। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के अज़्म का अयादा। मुसल्लह अफ़वाज का कहना है कि पाकिस्तान की असल ताकत इसके अवाम का इत्तेहाद और इज्तिमाई अज़्म है। यौम आज़ादी पर मुल्क भर में भरपूर जश्न। हर कोई वतन की मोहब्बत में सरशार। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में आतिशबाजी। छोटे बड़े शहरों की इमारतें बरक़े कुमकुमों से जगमगाती रहीं। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौमी परचम लहराया। पाक फ़ज़ाया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास। फौजी बैंड ने शानदार धुनें बिखेर कर माहौल गरमा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स और गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी शरीक हुई। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से अहलियान वतन को यौम आज़ादी मुबारक। गूगल ने अपना डूडल भी तब्दील कर दिया। मैं बहुत फख्र से ये क्लेम करूँगी
कि पंजाब लीडर है टेक्नोलॉजी में, पंजाब लीडर है स्मार्ट पुलिसिंग में, पंजाब लीडर है प्रीएम्प्टिव प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में। आज कच्चे समेत पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इलाका ऐसा नहीं है जो नो गो एरिया हो। कच्चे में कई माह से कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई एब्डक्शन रिपोर्ट नहीं हुई, कोई अगवा रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई किलिंग फॉर रैंसम रिपोर्ट नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद। मार्का हक में दिफा वतन को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम। लाहौर सेफ सिटी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इखलास और एहसास जिम्मेदारी ही हकीकी हुब्बुल वतनी है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई फ़र्द पीछे ना रहे। टेक्नोलॉजी पर मबनी सेफ सिटी मॉडल और पुलिसिंग में पंजाब लीड कर रहा है। कच्चे के इलाके में जराइम पर काबू पा लिया गया है। कई दहाइयों बाद आज कच्चा एक महफूज जगह है। आज कच्चे समेत पूरा पंजाब में ऐसा कोई इलाका नहीं जो नो गो एरिया हो। पंजाब के तमाम अजला की सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जा रही है। मुल्क के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है। अगर किसी ने ये एडवेंचरिज्म करना है और उसको सबसे पहले सूबा सिंध की असेंबली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं कई बार ये रेजोल्यूशन मुत्तफ़िक़ा तौर पे पास कर चुकी है कि हमें एक जो इस वक्त सिंध की बाउंड्रीज हैं, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज़ और शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। पता नहीं लोग क्या समझते हैं। उसके बाद कई लोग आए, हर वक्त कोई लंदन भाग गया। ये सिंध की मिट्टी है, ये सूबा, ये दरिया सिंध का पानी है जो इस सूबे सिंध को कभी नुकसान नहीं होगा। सूबे बनाने की बहस पुरानी है, तरीक़ेकार आइन में मौजूद है। किसी ने एडवेंचर करना है तो सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर करवाएगा। कई लोग आए, कुछ लंदन भाग गए। ये सिंध की मिट्टी है, हम सिंध की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुशारकत पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मसाइल दुनिया भर में हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हम नहीं समझते सियासत में नाकाम हो गए हैं। गवर्नर से निहाल हाशिमी ने कहा पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों के ख्वाब की ताबीर है। हकीकत का रंग मज़ीद देखने के लिए अभी काफ़ी सफ़र बाकी है। नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकादीब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने परचम कुशाई की यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर हाउस लाहौर में परचम कुशाई की। पंजाब असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने परचम कुशाई की। बलूचिस्तान असम्बली के सब्ज़ार में तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने परचम लहराया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। जो समझते हैं बलूचिस्तान को अलहदा कर लेंगे वो अहमक हैं। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मासूम आवाम को कत्ल करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान तरक्की के मैदान में टेक ऑफ कर चुका। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का आज़ादी तकरीब से खिताब। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान ने हमेशा अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ को सराहा है। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी का अहम किरदार है। मुल्क की दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जिना कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि आज़ादी की खातिर कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से जुड़ा है। भारतीय मुसालिम के बावजूद कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादे से दस्तबरदार नहीं हुए। पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक मुश्तरका सकाफ़त, मजहबी और रिवायात पर मबनी है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियाँ काबिल सताइश हैं।
मुसल्लह फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के 1172 एहलकारों को एहसासात देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के भिजवाई गए मुतादिद असम्बलियों की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अगस्त को तलब करने की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत की जानिब से कैदियों की सज़ाओं में 100 रोज़ माफ़ी की मंजूरी। सिविल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात को कौमी एहसासात देने की भी मंजूरी। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। माली साल 2026 में मुआशी शरह नमू 3.6% रही। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बरामदात का फ़रोग मुल्क को पायदार तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कलीद है। पाकिस्तान के माली निज़ाम को मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग करना चाहते हैं। यौम आज़ादी पर मुल्क भर में भरपूर जश्न। लिबर्टी चौक लाहौर में आसमान रंग नूर से नहा गया। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर भी मनाजिर दिलकश दिखाई दिए। गुजरांवाला, मुल्तान, ओकाड़ा और पेशावर समेत शहर शहर जश्न मनाया गया। मज़ार क़ायद पर यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब हुई। गवर्नर हाउस में आज़ादी का जश्न, आतिशबाजी ने दिल मोह लिया। हैदराबाद में शहरी जश्न मनाने सड़कों पर आए। सखर में जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब हुई। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने केक काटा। 300 फुट बुलंद कौमी परचम लहराया गया। मलिका कौसार मरी में सयाहों का सैलाब उमड़। शानदार आतिशबाजी ने सयाहों को गर्विदा बना लिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। लाहौर समेत पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स लाहौर में जश्न आज़ादी के मौके पर म्यूजिकल कंसर्ट। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखिर महमूद और गुलकारा यशाल शाही ने धुनें बिखेरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और दीगर की शिरकत। अज़मा बुखारी ने कहा, हमारे आबा व अजदाद ने यह वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। शहदा और गाजी ता क़यामत हमारा फ़ख्र रहेंगे। कोयटा के पोलो ग्राउंड में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। गवादर में भी शानदार तकरीब का इनेकाद। फ़नकारों की जानिब से मिली, कौमी और बलोची सकाफती नगमे पेश। फ़नकारों ने टैबलो भी पेश किया। रिवायती त्यौहार लेवार रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 14 अगस्त सिर्फ आज़ादी नहीं, कुर्बानियों का दिन। 14 अगस्त 1947 को तारीख की सबसे बड़ी इंसानी नकल मकानी हुई। बर सगीर के मुख्तलिफ इलाकों से लाखों मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे। हिजरत कहानी पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। सबको दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है। एस्पिन बातेडे की वज़ीर दाखिला आमद हुई। मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नॉर्वे की इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करने पर नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया। एस्पिन बार्थाइडे ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा एस्पिन बार्थाइडे की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। मॉनसून का एक और जोरदार स्पेल। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी। रात से जारी बारिश से जल थल एक हो गया।
नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों और गलियों में पानी जमा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, नाला लई और दीगर नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग। जेहलम और गिरदोनवाह में भी बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में तहकीकाती कमेटी का 3.25 घंटे तक तवील इजलास। मीर रजा की लाश की इत्तला मिलते ही जाए वकुआ पर पहुंचने वाली पुलिस नफरी का बयान कलमबंद। मुअत्तल पुलिस अफसरी एहलकारों के बयानात भी लिए। DIG आमिर फारूक और दीगर अफसरान का जाए वकुआ का दौरा। नर्सरी के मुलाजमीन से पूछगछ की। पौधों में डाली जाने वाली मुख्तलिफ अद्वियात के नमूने भी लिए गए। उधर मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की जमानत के बरस गिरफ्तारी मंजूर। डीजल ₹1.16, पेट्रोल 45 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.43 फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल ₹383.95 का हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में पहिया हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। ईरानी अपने वादे पूरे नहीं करते। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इल्जाम। कहा तनाज़े के इख्तिताम पर अमरीका ज्यादा मजबूत पोजीशन में होगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ पहले जैसी सूरत हाल पर वापस आ जाएगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं जब तक जरूरत पड़ी ईरान का मुहासरा जारी रखेंगे। अमरीकी बहरिया ईरान की नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रख सकती है। जरूरत के मुताबिक बहरी जहाज़ों को तब्दील करते रहेंगे। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर फौजियों के इक़दाम खुदकुशी से मुतालिक रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा मामलात को यकसर गलत अंदाज में पेश किया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा है कि अमेरिका खलीज फारस में अपने इत्तेहादियों की हिफाजत में नाकाम रहा। वाशिंगटन की जमानतों के बगैर अपनाए हुर्मुज़ मुआशी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही पायदार हल है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों पर हमले की शदीद मजम्मत। UAE का ईरान पर हमलों का इल्ज़ाम। वाक़े को बहरी कज़ाक़ी करार दे दिया। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।